आपका ये 35 है। कि देखो इसमें लिखा क्या है, यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद क्या हो क्यू और क्यूवा पद क्या हो पी, तो सीधे क्या करना है, पी प्लस क्यूवा पद शून्य, ये चीज सीधे करनी। अब हमारे पास इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। देखिए यहाँ पीवा पद का मतलब ए, ऐसे ए पी ऐसे लिखेंगे, कितना है ये क्यू, और इसको हम सूत्र में रखकर देखेंगे कैसे हल करेंगे। सूत्र में यहाँ सूत्र होता है ए एन ए प्लस एन माइनस वन, ये। अब इसके वैल्यू क्या दिया हुआ देखो, ये आप एन के स्थान पर क्या है पी, तो जहाँ आपका एन है वहाँ पी रख दे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ए, ये पी, यहाँ ए हो जाएगा और एन के स्थान पर पी। इसका वैल्यू अभी आपको दिखाया हमने कि क्यू है ए प्लस पी माइनस वन, ये हमारा समीकरण बन गया ए। ठीक, इसी प्रकार यहाँ ए क्यू, ये हमको क्या दिया है पी, इसी सूत्र पर रखेंगे। यहाँ ए क्यू बराबर ए प्लस, जहाँ देखो एन है वहाँ आपका क्या लिखा हुआ है क्यू, तो एन के स्थान पर क्यू माइनस वन, ये। अब इसका वैल्यू ये दीजिए, यहाँ पास हम रखेंगे ये ए प्लस क्यू माइनस वन, ये समीकरण हमारा दो हो जाएगा। ठीक, अब हम समीकरण एक और दो को हल करेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण एक और दो को हल करने, कैसे हल करेंगे देखिए। यहाँ हम लिखेंगे क्यू ए प्लस क्यू माइनस एन, यहाँ पी है, ये डी, और ये हमारा पी ए प्लस क्यू माइनस वन डी। अब इसको हम विलोपन विधि से एक हल करेंगे। किस विधि से, विलोपन। विलोपन विधि, साइन को हम यहाँ पास चेंज करें, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ठीक, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये हमारा क्या बचेगा क्यू माइनस पी, या देखो इन दोनों में डी कॉमन ले लो, जब डी कॉमन लेंगे तो यहाँ पी माइनस वन, कोष्टक ऐसे बंद कर दो, और यहाँ क्यू माइनस वन, यस। अब इसको आप लिख लीजिए क्यू माइनस पी बराबर, यहाँ डी, ये पी माइनस वन, कोष्टक खोल दो, माइनस क्यू प्लस वन, ये आपका माइन प्लस में और ये माइनस, ये हमारा क्यू माइनस पी बराबर, यहाँ क्या बच गया पी माइनस। इस तरह गुणनखंड लाने के लिए इसको क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पी माइनस बराबर, यहाँ डी पी माइनस, देखो ये और ये कट जाएगा, कितनी बार जाएगा एक,
डी का मान हमारे पास माइनस, ये ठीक, डी का मान। अब हम क्या कहेंगे, यहाँ लिखेंगे डी का मान समीकरण एक या दो में रखने पर, ठीक, हमारे पर एक या दो, चाहे आप यहाँ एक में रख लीजिए और चाहे, ठीक। तो यहाँ आपका Q बराबर A प्लस P माइनस वन, ये हमारा Q, ये A प्लस P माइनस वन, डी का वैल्यू हमारे पास एक। अब ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा A माइनस P माइनस वन, ठीक। अब इसको हम इधर लाएं, जब उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यहाँ पास Q प्लस P माइनस वन बराबर, तो हमारे पास A की वैल्यू ये आ गया, ठीक। अब हमको ज्ञात क्या करना है, देखिए हमको ज्ञात क्या करना है, ये चीज को देख लेते हैं। देखो यहाँ पास P प्लस वन पद शून्य है, ये सिद्ध करना है। यानी आपको सिद्ध करना है शून्य, ये आपका P प्लस क्यू पद आपका जीरो आना, ये आपको सिद्ध करना। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पास लिखना है P प्लस क्यू हुआ पद शून्य, ये सिद्ध करके दिखाना, ठीक, ये सिद्ध करके हमको दिखाना। चलिए अपना सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र हमारा क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन। अब हमारे पास एन क्या दिया हुआ है, इसको रख लें, तो यहाँ ए टी प्लस ए की वैल्यू हमको ये निकला हुआ है, इसको यहाँ रख दो, क्यू प्लस पी माइनस वन, और ये वाला मान हमको यहाँ चीज दिया हुआ है पी प्लस, टी का मान हमको माइनस एक, ठीक। अब हम यहाँ ए टी प्लस क्यू वहाँ पर, अब यहाँ क्यू प्लस टी माइनस वन, माइनस से गुणा कर दोगे, यहाँ माइनस टी माइनस क्यू, यहाँ पास हमारा थोड़ा एक यहाँ छूट गया, इसको लिख लो, यहाँ माइनस ये गुणे, इससे गुणा करोगे प्लस में है माइनस में प्लस है माइनस, ये माइनस में है ये प्लस हो जाए। अब देखिए ये माइनस, ये प्लस है, ये माइनस, ठीक, और ये माइनस है, ये प्लस में कट गया, ये माइनस और ये प्लस, अब करके क्या आ गया, जीरो आ गया, ठीक। यहाँ पास ए प्लस क्यू बराबर शून्य, आपका यहाँ मालूम चला गया पी प्लस क्यू पद शून्य, ये आपका आंसर, ठीक। देख लीजिए इस प्रकार आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
तो आपका क्वेश्चन नंबर 36 है। इसमें सिद्ध कीजिए कि किसी समानता श्रेणी के प्रारंभ से आरवें, यहाँ आर है, आरवें पद तथा यहाँ आरवें पद, अंत से यहाँ भी अंत से आरवें पद, इसके स्थान, ठीक। पदों का योग प्रथम तथा अंतिम पदों के योग के बराबर हो। देखो इसको हम कैसे सिद्ध करते हैं। तो यहाँ सिद्ध करना है, यहाँ टू प्रूव प्रथम पद प्लस अंतिम पद, पदों का योग, यहाँ ए प्लस एल सिद्ध करना, ठीक। अब इसको हम प्रारंभ से आरवें पद क्या होता है, इसको हल करते हैं। तो देखो प्रारंभ प्रारंभ से आरवें पद बराबर होता है, चाहे इसको ए आर बता बोलो, वही चीज होता है। अब इसके सूत्र होता है ए प्लस आर माइनस वन, ये टी, ठीक। ये चीज हो गया। अब यहाँ लिखना है अंत से आरवें पद, अंत से आरवें पद क्या होगा, एल माइनस आर माइनस वन डी, ये इसका सूत्र होता है। अब हमारे पास ये समीकरण एक है और ये समीकरण दो। अब जोड़ने पर यहाँ लिख लीजिए समीकरण एक और दो को जोड़ने पर यहाँ लिखेंगे प्रथम पद प्रथम, देखो प्रारंभ से प्रथम पद, इसको जोड़ोगे इन दोनों को तो क्या होगा, यहाँ पास मैं थोड़ा से लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ प्रारंभ से आरवें पद प्लस अंत से आरवें, इसको जोड़ो, यहाँ ए प्लस आर माइनस वन, यहाँ इसको लिखेंगे यहाँ प्लस लगाकर एल माइनस आर माइनस वन। अब ध्यान से देखिए, ये वाला पद प्लस में है और ये वाला पद माइनस, कट जाएगा तो हमको क्या मिलेगा, ए प्लस एल। हमको यही तो सिद्ध करना, देखो यार, ठीक। इस प्रकार इसको हल करना है। अब हम आगे देखते हैं, देख लीजिए ऐसे क्वेश्चन।
37 नंबर, किसी एपी के चौथे और 8वें पद का योग 24, छठवें और 10वें पद का योग 44। एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात। चलिए कैसे, देखो चौथे और 8वें पद का योग 24, इसको सॉल्व करते हैं। चौथे के मतलब A4 प्लस A8 बराबर 24। अब आप इसका सूत्र रखेंगे इन टर्म का। इसका सूत्र आपका ध्यान देना है। सूत्र ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1, ये आपका सूत्र। अब इस सूत्र पर देखो एन के स्थान पर रखाओ तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा प्लस 4 में से एक निकल जाएगा, इसको यहाँ रखोगे 4, 4 में से एक निकल गया 3D, यहाँ 3 प्लस इसको इसी प्रकार यहाँ ए प्लस 8 में से एक निकल जाएगा 7, यहाँ 7 बराबर 24। इसको जोड़ोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2, 3 और 7 यानी 10D बराबर 24। दो कॉमन ले लो, ए प्लस 5 बराबर 24। ठीक, अब ये 2 से इसमें भाग करोगे तो हमको आ जाएगा 12। ए प्लस 5D बराबर 12, समीकरण 1 बन। इसी प्रकार हमारे पास सेकंड केस में देखेंगे। देखो ये सेकंड केस है, सेकंड केस। ठीक, यहाँ पास सेकंड केस में हम देखेंगे कैसे लगेगा। यहाँ छठवें और तो यहाँ पास एन सॉरी A6 है, छठा दिया हुआ बराबर कितना, नहीं बराबर नहीं दिया है, योग दिया हुआ। यहाँ A6 प्लस A10 मिलाकर कितना है, 44। अब इसको सूत्र पर यहाँ रखो, ए हमारा लिखा रहेगा, यहाँ 6 रखोगे, 6 में से एक निकाल दोगे तो 5, 5। इसी प्रकार ए लिखा रहेगा, 10 में से एक निकाल दोगे 9 बराबर 44। अब देखो ये और ये जुड़ जाएगा, 2A हो जाएगा, 5 और 9 14 हो जाएगा, यहाँ 44। ठीक, अब दो कॉमन ले लीजिए, यहाँ ए प्लस 7 बराबर 44। ये दो और ये आपका 22 है। यहाँ ए प्लस 7 बराबर समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल कर। तो हमारे पास समीकरण ए प्लस 5D बराबर 12, ए प्लस 7D बराबर 22। अब यहाँ हटा देंगे, ये माइनस, ये माइनस और तो ये हमारा
कट जाएगा। -7 में से 5 निकाल दोगे तो हमारे पास बचेगा -2। 22 में से -22 में से 12 निकालोगे तो -10। तो डी का मान आ गया +5। ठीक। अब यहाँ लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर। ठीक। तो हमारे पास a+5 बराबर 12। यहाँ a+5 इंटू 5। अब a यहाँ हो जाएगा 25 बराबर 12। इसको हम इधर लाएंगे तो -12 माइनस 25, ये हमारे पास -13 आ जाएगा। ए की वैल्यू हमको पता हो गया -13। और देखो यहाँ बताना क्या है, यहाँ एपी के प्रथम 3 पद बताने। प्रथम 3 पद बताने। यहाँ ये एपी के प्रथम 3 पद बताना। तो यहाँ ए हो जाएगा a+d a+2d। देखो 3 पद की बात हुई है। ए हमारे पास निकल रहा है माइनस, और यहाँ -13 +5, यहाँ -13। देखो 5 गुना ये 10 हो जाएगा। अब इसको हल करोगे कितना आ जाएगा, -13 घटा दो माइनस, यहाँ घटा दो तो माइनस। यही हमारा आंसर होगा। ठीक। देख लीजिए, इस प्रकार ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट होता है।